तो हेलो फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं 2026 प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं बच्चों, या यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा देकर आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो आपका 316 बीबी के कोड का पेपर था बच्चों, ये पूरे पेपर का मैं शुरू को सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए देता हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया हुआ वो आपका आपस से सबसे पहले 100 नंबर का है, 3 घंटे 15 मिनट का है। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन दिया है जो कि निर्देश है। उसके बाद में बताता है सेक्शन ए आपका है रीडिंग। जो रीडिंग होता है बच्चों, ये आपका आता है 15 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का प्रश्न। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका ये प्रश्न है, यहाँ पर ये आपका सेक्शन नंबर ए है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहाँ पर जो नीचे दिया गया हुआ क्वेश्चन है जो इसी में से क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर को देना है। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ने होगा, पढ़ने के बाद में इसका आंसर आपको देना होगा। आइए हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाइफ इज़ नॉट बेड रोज बट बेड ऑफ थ्रो, इट इज़ फुल ऑफ वेरियस डेंजरस एंड डिफिकल्ट्स, they must be overcome if we want to success in our life. In the race of life, one should not be scared of risk and hurdles. Naturally, they are bound to come our way. Those who welcome hurdles and risk success in life, science would not have made such wonderful achievements if our scientists and had not risked their lives and comforts. The more difficult our work is, the harder would be our effort to perform it. Life is not smooth smiling, petty, difficult, sprite and weakers. Here's will risk and diligence bring success for the brave. अब यहाँ पर देखिए, इन्हीं पर इसका जो क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे पहला व्हाट शुड बी डू टू सक्सेस इन लाइफ। तो देखिए इसमें से आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाए इस प्रकार, यहाँ आपने पढ़ लिया तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा उसी प्रकार। दूसरा, व्हाट शुड ऑन नॉट बी स्केर्ड, हाउ डिड आवर साइंटिस्ट मेक वंडरफुल अचीवमेंट्स, एक्सप्लेन इन योर। ये आपको इसी पैसेज में पढ़ के देख लेना, यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर ये भी आपका 3 प्रश्न, टोटल 15 नंबर का प्रश्न है, वो भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा। सेक्शन बी है आपका राइटिंग, जो कि दूसरा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 100 से 150 वर्ड में, जो कि आपका 10 नंबर का पूछ जाता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया, एयर पोल्यूशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। 3 दिया, तीनों में से कोई एक आपको क्या कर लिख देना होगा, एक आर्टिकल लिख देना होगा, जो कि आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न दिया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर डिस्कॉन्टेंट एंड ग्रीफ अगेंस्ट माल प्रैक्टिस इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो कि यहाँ पर आपका 10 नंबर होने वाला है। 10 नंबर का ये भी प्रश्न है। अथवा करके दिया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अरेंजिंग बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेक्शन सी है ग्रामर। क्या पूछो? सेक्शन सी है ग्रामर, जो कि 5 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 नंबर का, 10 नंबर का प्रश्न है। चौथा दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला दिया, ओन हु इज प्रेसिडेंट एवरीवेयर, दिया ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट या आपका नॉन प्रेजेंट। तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा हो जाएगा बच्चों ओमनीप्रेजेंट, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद में बी है, द फ्रेज आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स। पहला प्रोबेबल, दूसरा दिया प्रोबेबली, तीसरा दिया पॉसिबल, चौथा दिया इम्पॉसिबल। तो देखिए फिर बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल। क्या पूछा? इम्पॉसिबल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अगले यहाँ पर सी नंबर का, द साइनमिक्स ऑफ विक्ट्री इज। क्या होगा? कॉन्क्यूस्ट होगा, डिफीट होगा, या पावर होगा, या प्रोग्रेस होगा। तो देखिए आपका इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कॉन्क्विस्ट होगा। क्या होगा? कॉन्क्विस्ट। तो आपके बच्चों 5 MCQ है, तो कितने सही हैं आपको लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कोड का पेपर चाहिए, वो भी आपको लोग बता देना। डी नंबर का प्रश्न, द पेन इज मिटी देन द स्वॉर्ड व्हिच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर। पहला दिया द, दूसरा दिया स्वॉर्ड, उसके बाद तीसरा दिया मिथी, चौथा दिया आपका पेन। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा तीसरा, मिट्टी। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न,
अगला दिया ई नंबर का प्रश्न, द एंटोनिम्स ऑफ फेलियर, फेलियर का जो अपोजिट होगा क्या होगा, पास होगा कि सक्सेस होगा, कि आपका सक्सेस होगा या आपका डिफेट होगा। तो देखिए एंटोनोमी जो होता है फेलियर का वो क्या होता है, फिर जो सक्सेस यानी पास का क्या होता है, फेल होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो ये आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न थे। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों में से कोई एक करना था। माई मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। दूसरा दिया, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। बी दिया, कंप्लेन। डी दिया, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, दो में से कोई एक करना है, चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाइए कंपाउंड सेंटेंस में बनाइए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए दिया, ट्रांसफॉर्मेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टर, 2 नंबर का है, जो कि दोनों में से कोई एक करना है। डी है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दोनों में से दोनों गलत है, कोई एक सही करना है। उसके बाद में ई नंबर का प्रश्न है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंस टू ब्राइंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियरली। तो देखिए लॉस, लूज, वीक, वीक। तो देखिए इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका प्रश्न हो गया। यहाँ पर जो थे आपका ABCD, ये आपके यहाँ पर हो गया बच्चों, तो ये आपको बताना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है सेक्शन डी, जो आपका लिटरेचर से प्रश्न आते हैं। 7वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड में लिखना है, जो कि आपका 2 क्वेश्चन 8 नंबर का। देखिए पहला, व्हाई डिड द पेडर कंसिडर द वर्ड एज अ रेटर, नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डूगल्स। बी दिया, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग चेंज अबाउट एम हेमल एंड स्कूल। अथवा करके दिया यहाँ पर बच्चों, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन फाइंड इन द गार्बेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, तो ए दिया बी दिया है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना होगा। 9वां है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो, जो कि आपका यहाँ पर 6 नंबर का है। ये आपका पैसेज दिया हुआ, 3 क्वेश्चन दिया, इन क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। अगला यहाँ पर दिया, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर आई थिंक ऑफ ब्यूटी है, कीपिंग क्वाइट है, माई मदर एट 66 है। 3 क्वेश्चन है, 3 सेंट्रल आइडिया में से कोई एक सेंट्रल आइडिया का आंसर आपको देना होगा। 11 नंबर का प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्डों में, जो कि आपका 4 नंबर का है। व्हाट डिड द थीप एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग। यहाँ पर अथवा करके है, हाउ डिड डॉक्टर सदाउ ऑपरेट द वाइट मैन। उसके बाद में बी नंबर का ऑप्शन है, फिर बच्चों बी नंबर का ऑप्शन है, व्हाई कुड चियरली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। आर है, अथवा करके व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। उसके बाद में 12 नंबर का ऐसी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, दोनों में से कोई एक कर देना होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा पेपर था बच्चों। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है किसी न टॉपिक के साथ, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।